आपके वचन हर एक के दिलों में अधिकाई से बसने पाए, हर एक के जीवन में सिद्धता, पवित्रता और आज्ञाकारिता बढ़ने पाए। आपको महिमा हो। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं सीनियर पास्टर हूँ और सीकर्स फेलोशिप का मैं फाउंडर हूँ। 12 जन को लेकर के सेवकाई शुरू किया था। अभी 8,000 से ज़्यादा विश्वासी हो चुके हैं। छोटा सा झुंड को लेकर के सेवकाई को आगे बढ़ाया। अभी 29 जगह में फेलोशिप होता है। बात यह है, मैं जैसा जानता हूँ, समझता हूँ, मैं चाहता हूँ मेरे हर एक सीकर्स ऐसा जाने और ऐसा समझे। यीशु मसीह का कहना है लूका 6:40 में, चेला गुरु से बड़ा नहीं है। चेला गुरु से बड़ा, परंतु हर एक चेला सिद्ध होकर अपने गुरु के समान होगा। हर एक चेला सिद्ध होकर अपने गुरु के समान होगा। हालेलुया। इसलिए हमारा गुरु के समान हमको बनने का जरूरत है। तो हमारा सब गुरु, हम सबों का गुरु कौन है? यीशु प्रभु। जन 13:13 में लिखा है, तुम लोग मुझे गुरु कहते हो, प्रभु कहते हो, ठीक कहते हो, मैं वही हूँ। यीशु मसीह हर एक का गुरु है, हर एक का प्रभु है, हर एक का प्रभु है, हर एक का गुरु है। जब तक यीशु मसीह हमारा प्रभु नहीं हुआ है तब तक वो हमारा गुरु है। जब हमारा प्रभु बन जाता है फिर भी वो हमारा गुरु है आगे बढ़ने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल में कितने ठो आदम है किसको पता? हाँ, 2 ठो आदम है। बहुत लोग इसको नहीं जानते हैं। हालेलुया। और पहला आदम से हम लोग सब आते हैं, क्योंकि प्रेस 17:26-27 में लिखा है, एक व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर सारे दुनिया के लोगों को बनाया। एक व्यक्ति के द्वारा, वो है मिट्टी का आदम। मिट्टी से जिसको बनाया गया है, वो मिट्टी के आदम से हम लोग सब आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, पहला कौन आता है? आदम से हवा आता है। उसके शरीर से, पसली हड्डी से उसको बनाया जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बीते दिनों में मेरा एक बाइबल स्टूडेंट बताया, मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी भी लगा। हालेलुया। 100 7:29 में लिखा है, परमेश्वर मनुष्य को सीधा बनाया। कैसे बनाया? सीधा बनाया। लेकिन परमेश्वर हवा को जो बनाया वो पसली हड्डी से बनाया, और पसली हड्डी प्राय टेढ़ा ही होता है। पसली हड्डी जो होता है ना, वो सीधा नहीं होता है। वो कैसे रहता है? इसलिए शैतान ने टेढ़ा को पहला व्यवहार किया है। वचन में लिखा है, आदम बहकाने में नहीं आया, हवा बहकाने में आया। इसलिए वो स्त्रियों को ज़्यादा बहकाने में। हालेलुया। जब भाई लोग घर में नहीं रहते हैं और बहन लोग घर में रहते हैं, उसी दिन मनोहरी वाला आता है और क्या बोलता है? मनोहारी बोलते आएगा। तो मनोहरी का मतलब क्या है? मन को हरने वाला। हालेलुया। ये शैतान का पार्ट है। हालेलुया। आप लोगों को ठकेगा और लूटेगा, आप जानने नहीं पाएंगे। हालेलुया। इसलिए बहन लोगों को मेरा कहना है, परमेश्वर के वचन के आधार पर, कानून के आधार पर, ट्रेन जो है पटरी में चलता है,
वो जमीन में नहीं चलता, पटरी में ही जाएगा वो। हमको परमेश्वर के वचन के आधार पर चलना है। हालेलुया। हमेशा याद रखना, मनुष्य को भय खाना फंदा है, मनुष्य को भय खाना फंदा है, लेकिन परमेश्वर का कानून क्या है? परमेश्वर को भय मानो और उसकी आज्ञा को पालन करो। ये मनुष्य का क्या है? पूर्ण कर्तव्य कर्म है। वचन जो बोलता है ऐसे आपको चलना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जो लोग अभी तक यीशु मसीह में नहीं हैं, उन लोग मिट्टी के आदम में जुड़े हुए हैं। समझ गए? पढ़ेंगे पहला कुरिन्थी 15 अध्याय। जो लोग अभी तक यीशु मसीह में नहीं जुड़े हुए हैं, उन लोग आदम में पाए जाते हैं। पहला कुरिन्थी उसका 15 अध्याय। हालेलुया। मैं बता रहा हूं 15 अध्याय। हम लोग पहला पढ़ेंगे 45 से आगे बढ़ेंगे। ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना, हाँ, और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। 2 आदम है बाइबल में हैं। दूसरे कलीसिया के विश्वासी लोग को पूछिए बाइबल में कितना तो आदम है, वो लोग एक ही आदम को भी जानते हैं, अच्छा से नहीं जानते। हम दोनों आदम को जानेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे। परंतु पहले आत्मिक ना था पर स्वाभाविक था। पहला आदम, पहला क्या था? आत्मिक नहीं था, स्वाभाविक था, क्योंकि वो मिट्टी से बनाया गया था। उसके बाद इसके बाद आत्मिक हुआ, बाद में वो आत्मिक हुआ। हालेलुया। जब हम लोग यीशु मसीह में जोड़ जाते हैं तब हम लोग आत्मिक बनते हैं। 2 ठो गिलास है, एक गिलास में साफ पानी है और एक गिलास में गंदा पानी है। कौन सा पानी पीना चाहिए? साफ वाला पीना चाहिए। हालेलुया। लेकिन साफ पानी और गंदा पानी को दोनों को मिला देने से क्या होता है? साफ पानी होता है कि गंदा पानी होता है? मतलब साफ पानी गंदा पानी को साफ करने नहीं पाया, गंदा पानी साफ पानी को क्या कर दिया? गंदा कर दिया। समझ नहीं पाए? हालेलुया। ऐसे दुनिया के लोगों के साथ आप संगति रखेंगे तो उनका प्रभाव आपके जीवन में आएगा। तंबाकू खाने वाले के साथ संगति रखोगे, तंबाकू खाना सीख जाओगे। दारू पीने वाले के साथ संगति रखोगे, दारू पीना सीख जाओगे। हाड़िया पीने वाले के साथ संगति रखोगे, हाड़िया पीना भी सीख जाओगे। हालेलुया। जरूर सीखोगे। आज एक पेशेंट आया था कैंसर वाला, प्रार्थना कराने के लिए। उसको सब काउंसलिंग किया तो वो तंबाकू खा करके कैंसर हो गया। मैं बोला कितना उम्र से आप तंबाकू खाए हैं? वो बोलता है 15 साल से। कितना बार खाते थे? 5 बार खाते थे। दिन में कितना खाते थे? इतना खाते थे। 5 बार में कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। महीना में कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। महीना में इतना होगा तो 12 महीना को कितना हो जाएगा? 12 महीना को इतना हो गया तो 50 साल में कितना होगा? एक ट्रैक्टर बालू जितना होता है उतना हो जाएगा। हालेलुया। उसका मतलब एक व्यक्ति मर जाएगा तो एक ट्रक बालू में, ट्रैक्टर बालू में हम अच्छा से पोत दे सकते। तो आप तंबाकू में क्या हो गए हैं? पुतवा गए हैं। और कैंसर नहीं होगा तो कैसे होगा? हालेलुया। मिट्टी में जोड़ डालेंगे वही पेड़ होगा ना। तंबाकू का पेड़ डालेंगे, बीज डालेंगे तो क्या निकलेगा? कैंसर निकलेगा। हर एक तंबाकू का पैकेट में लिखा है तंबाकू खाने से क्या होता है? वो प्रतिज्ञा किया, पास्टर आज से ऐसा नहीं करूंगा, मेरे को कोई भी नहीं सिखाया था। हालेलुया। आज से वो तंबाकू नहीं खाऊंगा बोला। हालेलुया। मैं बोला चाबी तो तुम्हारे हाथ में है, तुम खा भी सकते हो, नहीं खा, लेकिन आज से आगे बढ़ने के लिए, जीने के लिए आप चाहते हैं तो तुमको सुधरना होगा।
हालेलुया। वो पान को पकड़ करके बोला आज से और नहीं खाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे ऐसे लोग परमेश्वर से क्या होते हैं, चंगे पाते हैं। अनजान में हम लोग बहुत गलत रास्ता में चले जाते हैं, लेकिन जब सच्चाई का पहचान आता है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें, हालेलुया, उनके लिए प्रेयर किया गया है और जरूर वो चंगा होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु ने बोला तुम जो कुछ मेरे नाम से प्रार्थना करोगे मैं वही करूंगा। तुम मुझ में बने रहो, मैं और मेरे वचन तुम में बना रहे, तुम जो चाहो मांगोगे मैं वही करूंगा। ये यीशु मसीह का प्रतिज्ञा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए पढ़ेंगे आगे। प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, हाँ, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। हालेलुया। पहला मनुष्य मिट्टी का है और दूसरा मनुष्य स्वर्ग से आता है, वो है यीशु मसीह। हालेलुया। इसलिए कोई पापी व्यक्ति यीशु मसीह के साथ संगति रखने से यीशु मसीह पापी नहीं बनता। हालेलुया। हैं, शराबी आदमी के साथ यीशु मसीह संगति जोड़ने से यीशु मसीह शराबी नहीं बनता। हाड़िया पीने वाला व्यक्ति यीशु के साथ संगति जोड़ने से वो यीशु मसीह को हाड़िया पीनाने वाला नहीं बन सकता है। उल्टा यीशु मसीह जो है वो व्यक्ति वो हो जाएगा। यीशु मसीह क्या है, पवित्र है, और यीशु के साथ आप संगति जड़ेंगे तो आप यीशु के समान बन जाएंगे। हालेलुया। तो यीशु मसीह में वही पावर है, वही धार्मिकता है, इसलिए हम यीशु मसीह के साथ जुड़ना जरूरी है। पढ़ेंगे इफिसी 2:10। इफिसी 2:10। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, हाँ, और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। हालेलुया। तो हर एक व्यक्ति यीशु के साथ जुड़ने से यीशु का जीवन उसके जीवन में प्रकट होता है, कब्जा करता है, अधिकार करता है। इसलिए यीशु मसीह सब लोगों को बुला रहा है, हे थके बोझ से दबे लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु मसीह बोलते हैं जब मैं क्रूस पर चढ़ा जाऊंगा तो सब लोगों को मैं अपने तरफ खींचूंगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का योजना है सब यीशु मसीह में आ जाए, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर और मनुष्य के बीच में वो बिचवाई है। आइए फिर दूसरा पद पढ़ेंगे। पहला कोरिन्थी 15 का 48 पद। 40। जैसा वो मिट्टी का था वैसे ही वे भी है जो मिट्टी के हैं। हाँ, जैसा वो मिट्टी का था, आदम जैसे मिट्टी का था, ऐसा वही भी है जो आदम से उत्पन्न हुए हैं। इसलिए परमेश्वर एक व्यक्ति के द्वारा सारे पृथ्वी के लोगों को बनाया है। आदम से हवा को बनाया, और आदम और हवा को पत्नी और पति पत्नी के रूप में जोड़ करके उनको आशीष किया। वो बोला फूलो फलो सारे दुनिया में भर जाओ। ये आशीष जो फूलो फलो और दुनिया में भर जाओ, वही वचन के द्वारा आज हम लोग दुनिया में आते हैं। हमारे बेटा बेटी आते हैं, हमारा नाती पोती आते हैं। यही आशीष चलते जा रहा है, जेनरेशन टू जेनरेशन, पीढ़ी से पीढ़ी तक। तब हम जब दुनिया में आते हैं आदम में होकर के आते हैं, लेकिन जब प्रभु के पास जाएंगे, परमेश्वर पिता के पास जाएंगे तो यीशु में होकर के जाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह बोलता है मार्ग सच्चे और जीवन मैं हूं, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता। वो परमेश्वर और मनुष्य के बीच में क्या है, बिचवाई है हर एक व्यक्ति। इसलिए यीशु के साथ संगति रखना जरूरी है। हम आदम से आते हैं, इसलिए हमको आदमी कहा जाता है। हम लोग यीशु में जोड़ेंगे तो हमको ईसाई कहा जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। हमको यीशु में जोड़ना है। हालेलुया। एक बहन बहुत अच्छा गाना गाता है, यीशु में जीना प्रभु, यीशु में मरना है। हमको यीशु मसीह में जुड़ना है।
प्रेज़ द लॉर्ड। आदम से हमको कलम किया जाता है और यीशु मसीह में हमको जोड़ा जाता है। जब हम लोग यीशु मसीह में जोड़ा जाते हैं तो आदम का सब कुछ क्या हो जाता है, नाश हो जाता है, और यीशु मसीह का धार्मिकता हमको कब्जा करता है। इसलिए दूसरा कुरिन्थी 5:17 में लिखा है, यदि कोई यीशु में है वो नई सृष्टि है, पुराने बात बीत गए, देखो सब नया हो गया। उसके बाद पढ़ेंगे 48 के बाद, और जैसा वो स्वर्गीय है वैसे ही वे भी है जो स्वर्गीय है। हाँ, जैसा यीशु स्वर्गीय व्यक्ति है ऐसे वही भी हैं जो लोग यीशु के साथ जुड़ गए हैं। हालेलुया। जो यीशु मसीह में है वो नया सृष्टि है, पुराने बात। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन कौन लोग समझे? वही लोग ताली बजाएंगे। हर एक व्यक्ति को दो आदम को जानना, समझना, अपनाना, चलना जरूरी है। यह है सीकर्स का फाउंडेशन। अपने आदम को जानो, मिट्टी का आदम में हो कि स्वर्गीय आदम में हो। जो स्वर्गीय आदम में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। बाइबल में मुख्य 3 व्यक्ति हैं। हर एक विश्वासी इस बात को जानना चाहिए। मुख्य 3 व्यक्ति, आदम, अब्राहम, यीशु मसीह। आदम के द्वारा क्या आया? पाप आया, मृत्यु आया, सब लोगों को कब्जा कर लिया। अब्राहम के द्वारा क्या आया? आशीष आया। परमेश्वर ने योजना बनाया, अब्राहम को बोला मैं तेरे द्वारा पृथ्वी के सब लोगों को आशीष करूंगा, तू आशीष का मूल पिता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अब्राहम के द्वारा हम परमेश्वर का आशीष को पाते हैं। और तीसरा व्यक्ति कौन है? वो यीशु मसीह, जिसके द्वारा क्या आया? अनुग्रह आया, सच्चाई आया, उद्धार आया। आकाश के नीचे, जमीन के ऊपर और कोई दूसरा नाम है ही नहीं जिस नाम से लोग उद्धार पाएंगे। हम लोग इसलिए गाना गाते हैं, यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में अनंत जीव। हर एक विश्वासी आदम को जानना है, हर एक विश्वासी अब्राहम को जानना है, हर एक विश्वासी यीशु मसीह को जानना है। ऐसे करते करते हम बहुत बातों को जान जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैं अब्राहम के विषय में थोड़ा को बोलूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अब्राहम का पहला नाम क्या था? अब्राम। अब्राम। अब्राहम का पहला नाम क्या था? अब्राम। अब्राम का मतलब क्या है? महान पिता, ग्रेट फादर, मतलब पोप। कैथोलिक हिसाब में क्या बोलेंगे? पोप। अब्राम का मतलब है महान पिता, ग्रेट फादर। उसका नाम बदल कर दिया गया, क्या हुआ? अब्राहम। अब्राहम का मतलब क्या है? बहुतों का पिता। हालेलुया। बहुत लोगों का पिता। हालेलुया। इसलिए जितने लोग विश्वासी बनते हैं वही लोग अब्राहम का संतान कहलाते हैं। आइए पढ़ेंगे गलाती पुस्तक, उसका 3 अध्याय। गलाती 3 अध्याय 9 पद को पढ़िए। इसीलिए जो विश्वास करने वाले हैं, हाँ, वे विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। हालेलुया। तो जो लोग विश्वासी होते हैं, यीशु को ग्रहण करते हैं, वही लोग क्या होते हैं? अब्राहम का संतान कहलाते हैं। हालेलुया। अभी बात यह है, अब्राहम का कितना ठो पत्नी था? किसको किसको पता? बोलेगा? हैं?
मालूम है आप लोगों को? अब्राहम का कितना तो पत्नी था, इसको आपको जानकारी लेना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब्राहम का कितना तो बेटा था, किसको पता? हैं? हैं? ये सब बात मैं बाइबल क्लास में बताता हूं, पूरा गहराई से लोगों को सिखाता हूं। 3 तो पत्नी, एक का नाम क्या है? सारा, जिसको शादी किया था, हालेलुया। उसके बाद हाजिरा है, उनका चाकरानी था। और 3 का नाम क्या है? कटूरा। तो अब्राहम का कितना बच्चे थे? हैं? 8। हैं? सारा से जन्म लिया था जो इशाक है, वो प्रतिज्ञा का संतान है। और हाजिरा से जो जन्म लिया है वो है इस्माइल, वो मुसलमान गोष्ठी है। और 3 नंबर और 6 बेटा जन्मे कोटुरा से, उन लोग भी मुसलमान में जुड़ गए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम जब विश्वासी बनते हैं, हम लोग 8 संतान में से किसमें हम लोग जुड़े जाते हैं? किसको पता? हैं? हाँ, सारा का संतान इसाक से हम लोग जुड़े जाते हैं। हालेलुया। इसाक का अदृश्य नाम है यीशु मसीह। हालेलुया। अज्ञात नाम यीशु मसीह। हालेलुया। जब इसाक को अब्राहम बलिदान करने के लिए ले जाता है, हालेलुया, तो परमेश्वर परीक्षा करता है और अब्राहम पूरा छुरी उठाता है मारने के लिए, और परमेश्वर अब्राहम को रुक जाओ बोलता है, बचा लेता है। और पास में एक तो मेमना को दिखाता है जो यीशु मसीह का प्रतीक है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। समझने वाले को इशारा क्या है? काफी है। और जो मेमना है वो यीशु मसीह का प्रतीक है, जो इसाक के बदले वो बलिदान किया गया। हालेलुया। और आज यीशु मसीह सारे पृथ्वी के लोगों के लिए परमेश्वर का मेमना है, जो जगत का पाप को उठा लिया जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। अब्राहम से मैं बहुत सारे बात सीखा हूं, समझा हूं, अपनाया हूं, बहुत सारे बात। आज अब्राहम के बारे में जो बताऊंगा वो है अब्राहम का संस्कृति। हालेलुया। अब्राहम का संस्कृति, परंपरा। हालेलुया। वो क्या है? पांव धोना। हालेलुया। एक बार अब्राहम के पास 3 स्वर्गदूत आते हैं, और बाइबल में इससे पहले कहीं पर भी पांव धोने का परंपरा नहीं दिखाया गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस गांव को जबापान पोस्ट में मैं जब पहली बार आया, दर्शन के द्वारा आया था, और मेरे साथ एक सिक्कर्स आया था, और अभी पास्टर हो गया है, अजमी। हम दोनों दर्शन के द्वारा आए और रोड में खड़ा होकर के प्रार्थना किए, प्रभु हम किसके घर जाएंगे? हालेलुया। प्रार्थना करके अपेक्षा किया। पवित्र आत्मा हमको बोला सीधा जाओ। हालेलुया। सीधा जाओ। अंकल हैं क्या? खल को आ गया, खड़ा हो जाइए। खल को आ गया। मनोज का पिताजी, दीदी हैं कि नहीं? बड़ा दीदी नहीं है? ठीक है, कोई बात है। उनके घर में आया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और उन लोग पूछे कहाँ से आए, क्यों आए? जब बताए तो आपके गांव को परमेश्वर हमको भेजा है, और परमेश्वर के अगुवाई से हम आपके गांव में आए हैं। हम प्रभु के सेवक हैं, और ये मेरा चेला है, और हम दोनों आए हैं। हालेलुया। कुछ नहीं, तुरंत उन लोग हमारे पांव धोने का व्यवस्था की। पहली बार इस गांव में जो मेरे पांव को धोया, वो दीदी अभी उपस्थित नहीं है,
बाद में आप लोग को दिखाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। पाँव तो धो दिए, पूछ दिए, बड़ा खुशी लगा। उन लोग को हमको आदर किए, सम्मान दिए। उसके बाद फिर हाथ को भी धुलाए। पाँव धोना अलग, हाथ धुलाना अलग। हाथ भी धुला दिए। उसके बाद बैठे हैं, एक लोटा में पानी लाए। बोला दीदी क्या करेंगे इसको? बोला मुंह को धो लीजिए। हालेलुया। उसके बाद हम लोग बाहर आकर के मुंह को धो लिए। फिर बैठे एक प्लेट में, फिर ग्लास में पानी लेके आए। उसके बाद मैं बोला पानी को क्या करेंगे? तो लोग पीजिए। हालेलुया, हालेलुया। मैं बोला ये अब्राहम का संस्कृति है। हालेलुया। अब्राहम का परिवार का संस्कृति है, अब्राहम का वंश का संस्कृति है। क्योंकि अब्राहम जो था ना, मूर्ति पूजक परिवार से आता है। हालेलुया। वो मूर्ति पूजक थे, लेकिन उनके मूर्ति पूजा में एक संस्कृति था। वो क्या है? नया लोग जब आएंगे तो पांव धोएंगे। हालेलुया। इसलिए जब एलियाजर को अब्राहम भेजता है इसहाक के लिए बहू ढूंढने के लिए, समझ गए? और रिबका के साथ कैसे संगति होता है हम सब जानते हैं। बहुत सारे बेटी लोग पानी कुआं से निकाल करके और घड़ा में भर्ती करके घर लेने के लिए शाम को भरती हैं कुआं के पास। आजकल तो हम लोग गिड़गिड़ी में खींचते हैं, पहले ऐसा नहीं खींचते थे। पूरा दोनों टांग को लेकर के ऐसे खींचते, मेहनत लगता था। आजकल तो ऐसे ऐसे कर देने से आ जाता। प्रेज द लॉर्ड। तो एलियाजर बोला अभी हे प्रभु परमेश्वर, इस रास्ते में जो बेटे लोग जाएंगे, मैं किसी भी बेटी को मैं पानी मांगूंगा। अब बड़े खुशी से वो मेरे को पानी पिलाएगा। हालेलुया। पानी पीऊंगा और अपनी तरफ से वो ऊंटों के लिए पानी पिलाएगा। वो इसहाक का पत्नी होगा। वो छीन लगाया और पहले वाला क्या मालूम, गोरा गोरा मोटी मोटी आया होगा। बाइबल में लिखा नहीं है। ए बेटी थोड़ा पानी पिलाएगा क्या? मेरा समय नहीं है, मेरा समय नहीं है, चला गया। ठीक है, ये इसहाक के लिए नहीं हो सकता। उसके बाद पतली पतली गोरी गोरी कोई आया होगा। हालेलुया। ये मेरा स्टडी है, बाइबल में लिखा नहीं है। उनको पूछा होगा, नहीं नहीं नहीं, मैं घर में सब्जी बैठा दिया हूं, जल जाएगा, आपको पानी पिलाऊंगा। तो ऐसे बहुत चले गए। और जब रिबका का पास आया, हाँ अंकल मैं जरूर पानी पियाऊंगा, और पानी पिलाया। अपने तरफ से बोला ऊँटों को भी मैं क्या करूंगा, पानी पिला के जाऊंगा। और ऊँटों को पानी पिलाया। तो एलियाजर जान गया कि ये इसहाक का क्या होगा। तो उनका परंपरा है और उसका मानत पूरा हुआ। तो एलियाजर का किया, नथुन पहना दिया, ये बेटी आपके लिए बोल के। और फिर 2 ठो सोना का चूड़ी पहना दिया। तो रिबका खुशी खुशी घर में गया। उसको तो पता नहीं है, पागली। इसका मतलब क्या है उसको कुछ को पता नहीं है। जाकर के अपने माँ बाप को तो मेरे को क्या कर दिया, उसको पता नहीं। उनका माँ बाप भाई को पता चला, इसको कोई बहू बनाने के लिए क्या कर दिया है, रिजर्व कर दिया है, सूद बंधनी। हालेलुया। तो उसका माँ है पागली, तेरे को खुशी से थोड़ा दिया है, तेरे को बहू बना लिया है। हालेलुया। बहू का मतलब क्या है बोलता है, इतना उसको जानकारी नहीं था। बेटी लोग जो होते हैं वो पराये के होते हैं। तो तेरे को कोई चुन लिया है अपने बेटा के लिए, इसलिए पहनाया है।
तो उसका मतलब क्या होगा? क्या होगा? जाना पड़ेगा फिर दला। तो उसके बाद उसका भाई एलियाजर को और उनके सब लोगों को बुलाता है, और वहां पर भी अब्राहम बुलाया गया है और इस्राएल देश में है, लेकिन उनका घर वाले उर देश में है, और एलियाजर वहां तक पहुंचा था। वहां पर भी एलियाजर उनके लोगों को पांव धोए। हालेलुया। ये अब्राहम का परिवार का ये एक संस्कृति था, और यीशु मसीह जो होते हैं अब्राहम के परिवार से आते हैं। फिर दला हालेलुया। बाइबल आप लोग पढ़े हैं, परमेश्वर को अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर कहा जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक दिन हमारे पास्टर राजेश बहुत अच्छा प्रचार किया। उसी दिन पवित्र आत्मा मेरे को एक तो गाना सिखाया, उसके शिक्षा के आधार पर। हालेलुया। वो शिक्षा तो नहीं बताएंगे, लेकिन गाना जरूर गाऊंगा। जिस दिन वो प्रचार किया उसी दिन पवित्र आत्मा मुझे ये गाना सिखाया। वो लेकिन उड़िया में है। कौन कौन लोग उड़िया समझते हैं? तो ठीक सुनिए। हे सदा प्रभु, हे सदा प्रभु, हे सदा प्रभु, हे सदा प्रभु, अब्राहमंक ईश्वर, इसहाकंक ईश्वर, याकूबंक ईश्वर, आममानंक ईश्वर, हे सदा प्रभु, हे सदा प्रभु, स्वर्गर ईश्वर, पृथ्वीर ईश्वर, आममानंक ईश्वर, समस्तंक ईश्वर, हे सदा प्रभु, हे सदा प्रभु। यहोवा परमेश्वर अब्राहम का परमेश्वर है, इसहाक का परमेश्वर है, याकूब का परमेश्वर है, पास्टर मुना का परमेश्वर है, आप लोगों का परमेश्वर है, सबों का परमेश्वर है, सब कुछ का परमेश्वर है, स्वर्ग का परमेश्वर है, पृथ्वी का परमेश्वर है। इसलिए यीशु मसीह बोलता है, जो परमेश्वर को जानता है और जो उसका भेजा हुआ प्रेरित यीशु मसीह को जानता है, अनंत जीवन उसी का है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह दो ठो संस्कृति को हमेशा मानते आए हैं। यीशु मसीह 33.5 साल तक इस पृथ्वी पर लहू मांस के शरीर में, यही आकाश के नीचे और ये जमीन पर वो सेवकाई दिए हैं। हालेलुया। और दो ठो संस्कृति को वो पालन किए हैं, वो हमारे जीवन में नहीं छूटना चाहिए। हालेलुया। एक तो संस्कृति है पांव धोना, और दूसरा संस्कृति है फसह परब। हालेलुया। अब्राहम के वंश के होने के कारण यीशु मसीह दो सेवकाई दिखाते हैं, एक पांव धोने का, हालेलुया, और दो फसह परब। और यीशु मसीह बोलते हैं दूसरे आगमन तक फसह परब
मानते रहेंगे। इसलिए मैं सीनियर पास्टर और फाउंडर होने के नाते मैं ये सेवकाई सीकेस में सिखाया हूँ, सिखाता हूँ। आज एक पांव धोने का आराधना किया जाएगा। प्रिदला, मेरे बाइबल स्टूडेंट लोग हैं, अपने अपने जगह में हाथ उठाइएगा। बाइबल स्टूडेंट, प्रेज द लॉर्ड। ये लोगों को मैं सिखाया हूँ, हालेलुया। और मैं उनका सीनियर पास्टर होने से भी आज उन लोगों का मैं पांव धोऊंगा जिनको मैं वचन सिखाया हूँ। और मेरा हर एक पास्टर लोगों का मैं पांव धोऊंगा, है हमारा परिवार की ओर से, हालेलुया। और उसके बाद स्टूडेंट लोग, विश्वासी लोगों का पांव धोएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा स्टूडेंट लोग आप लोगों का पांव धोएंगे, बहन लोगों का पांव को बहन लोग धोएंगे, और बेटा लोगों का, पुरुष लोगों का पांव को बेटा लोग धोएंगे। समझ न पाए? हालेलुया। यदि विश्वासी लोगों को पांव धोने का इच्छा हो रहा है, आप अपने रिलेटिव लोगों को घर बुला करके उनको अपने घर में पांव धोइएगा। हालेलुया। अपने कुटुंब लोगों को, रिश्तेदार लोगों को, बेटी लोग, बेटा लोग अपने माँ बाप का पांव को धो, अपने चाचा चाची, मौसी मौसा, घर के कुटुंब के लोगों को इकट्ठा बुला करके आज अब्राहम का संस्कृति को आप स्वीकार करें। यीशु मसीह बोलता है, पढ़ेंगे मत्ती 5:19 पद। इसीलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, हाँ। वो स्वर्ग के राज में सबसे छोटा कहलाएगा। हाँ। परंतु जो कोई उन आज्ञाओं का पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वो ही स्वर्ग के राज में महान कहलाएगा। हालेलुया। यदि कोई विश्वासी हमारे पांव धोना चाहते हैं, हम आपको घर में, आपने अपने घर में मुझे हमको बुलाएगा, यहाँ पर नहीं धोएंगे, समय बहुत कम है। हालेलुया। जो लोग पास्टर और मैडम का पांव धोना चाहते हैं, यहाँ पर नहीं होगा, अपने घर बुलाइए, हम जरूर आएंगे। प्रिदला, लेकिन आज अब्राहम का संस्कृति को आपके सामने में प्रकट किया जाएगा। हालेलुया। तो अब्राहम के बारे में बैप्टाइज जॉन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तुम लोग मन मन में भी अब्राहम का संतान है बोल के घमंड नहीं करना। अब्राहम के संतान है बोल के घमंड नहीं करना। ये इस्राएल लोगों को बैप्टाइज जॉन बोलता है। परमेश्वर चाहेगा तो अब्राहम के वंश के लिए पत्थर से भी बच्चा निकाल सकता है। कहां से? हालेलुया। जब परमेश्वर पत्थर से नदी निकाला है तो संतान क्यों नहीं निकालेगा? परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। ये बैप्टाइज जॉन ने इस्राएल लोगों को कहा। हालेलुया। उसके बाद इस्राएल लोग बहुत घमंड करते थे, हम अब्राहम का वंश के हैं, अब्राहम का वंश के हैं, ऐसे घमंड करते थे। यीशु मसीह क्या बोला है? आइए पढ़ेंगे जॉन सुसमाचार में। जॉन सुसमाचार में यीशु मसीह उनको क्या बोलता है? हालेलुया। जॉन सुसमाचार हम लोग पढ़ेंगे, उसका 8 अध्याय। हम लोग पढ़ेंगे 37 पद से हम लोग पढ़ेंगे 40 पद तक। मैं जानता हूं कि तुम अब्राहम के वंश से हो, तो भी मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता, इसलिए तुम मुझे मार डालना चाहते हो।
मैं वही कहता हूँ जो अपने पिता के यहाँ देखा है, और तुम वही करते रहते हो जो तुमने अपने पिता से सुना है। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हमारा पिता तो अब्राहम है। यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम अब्राहम के संतान होते तो अब्राहम के समान काम करते, परंतु अब तुम मुझ जैसे मनुष्य को मार डालना चाहते हो, जिसने तुम्हें वो सत्य वचन बताया जो परमेश्वर से सुना। ऐसा तो अब्राहम ने नहीं किया था। हालेलुया। तो इस्राएल लोगों को इस मसीह समझाते हैं, तुम लोग कहते हो हम अब्राहम के वंश के हैं, तो अब्राहम का जैसा काम करो। अब्राहम का काम किया था, वो परमेश्वर के वचन को सुन के विश्वास किया। वो मूर्ति पूजक था, लेकिन अब्राहम का परमेश्वर के वचन को सुन के क्या किया? वो विश्वास किया, इसलिए वो धर्मी गिना गया। और सिर्फ धर्मी गिना नहीं, बाइबल में एक ही व्यक्ति को परमेश्वर का मित्र कहा गया है, अब्राहम को। हालेलुया, हालेलुया। तो अब्राहम जैसे काम किया ऐसे तुम करो। सिर्फ अब्राहम का संतान बोलने से क्या होगा? अब्राहम प्रभु का वचन को सुना। आप भी वचन को सुनिए, क्योंकि विश्वास सुनने से होता है और सुनना मसीह के वचन से होता है। अब्राहम परमेश्वर पर विश्वास किया, आपको भी विश्वास करना पड़ेगा। कौन लोग परमेश्वर को विश्वास करता? हाथ उठाइए। विश्वास करने वाले के लिए पढ़ेंगे इब्रानी 11 का 6 पद। देखो, जो लोग परमेश्वर को विश्वास करते हैं और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। हाँ, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है, हाँ, और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। परमेश्वर है बोल के विश्वास करते हैं, लेकिन खोजते नहीं परमेश्वर को। सब दिन परमेश्वर को विश्वास करने वाले सब दिन सुबह जब उठते हैं, दूसरा कुछ बात नहीं निकलना चाहिए। सबसे पहले सब दिन जब सुबह उठते हैं, बोलना है परमेश्वर है। बोल सकते हैं? बोल सकते हैं? याद करने पाएंगे? हैं? किसी से बात नहीं करना, पहली बार अपने मुंह से क्या बोलना है? परमेश्वर है, परमेश्वर है। हालेलुया। तो परमेश्वर कौन है? आइए पढ़ेंगे इब्रानी 3 का 4। परमेश्वर कौन है? क्योंकि हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है। हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है, पर जिसने सब कुछ बनाया वो परमेश्वर है। हाँ, जिसने सब कुछ को बनाया है वो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कौन है? जो परमेश्वर कौन नहीं है? कौन बोल सकते हैं? जो कुछ भी नहीं बनाया है, कुछ भी नहीं बनाया है, उसको कभी भी परमेश्वर नहीं बोलना। और जो लोग गलती में बोलते हैं उनको सुधारना। जो कुछ भी नहीं बनाया है वो परमेश्वर नहीं है। और जो परमेश्वर सब कुछ को बनाया है वो मनुष्य के बनाया हुआ मंदिर में निवास नहीं करता। इसलिए हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर की ओर से आपको मैं एक संदेश देता हूं। वो बात है, परमेश्वर आप लोगों को प्यार करता है। आमीन। मैं जब बोलूंगा आप लोग आमीन बोलेंगे। हैं? परमेश्वर आप लोगों को प्यार करता है। हालेलुया। सबका नाम तो एक साथ नहीं बोल सकता हूं, इसलिए मैं अपने नाम बोलता हूं, ठीक है ना? परमेश्वर पास्टर पीके मुन्ना को प्यार करता है। ये छोटा बात है कि बड़ा बात है? बहुत बड़ा बात है। सच बात है कि झूठ है? क्योंकि यीशु ने बोला, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौता पुत्र को
ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सब अपने अपने मुंडी में दोनों हाथ को रखिएगा। ऐसे मैं जो बोलूंगा आप वही बोलेंगे, ठीक है? जो जो बात मैं बोलूंगा वही बोलेंगे और सिर्फ आज नहीं प्रत्येक दिन सुबह आपको बोलना होगा, ठीक है? जो मुझे जन्म दिया है वही मेरा माँ है, जो मुझे जन्म नहीं दिया वो मेरा माँ नहीं है, जो मुझे बनाया है वही मेरा परमेश्वर है, जो मुझे नहीं बनाया वो मेरा परमेश्वर नहीं है। मैं अपने आप नहीं हुआ, मैं अपने लिए नहीं हुआ, परमेश्वर मुझे बनाया है, अपनी महिमा के लिए मुझे बनाया है। मैं परमेश्वर के महिमा के लिए हूं। मैं जन्म से पापी था, कर्म में पाप किया, अनजान में पाप किया, जानबूझ के भी पाप किया, छोटा छोटा पाप किया, बड़े बड़े भी पाप किया, फिर भी मेरा परमेश्वर मेरे पाप और अधर्म के अनुसार मुझे दंड नहीं दिया, वो मुझे प्यार करता है। इसलिए मुझे पश्चाताप करने के लिए, मन फिराने के लिए, सुधरने के लिए मौका दिया है। आज मैं जीवित हूं, आकाश के नीचे में हूं, जमीन के ऊपर में हूं, अपने परिवार के साथ में हूं, जीवितों के साथ में हूं। ये शरीर मिट्टी से बनाया गया है, ये मिट्टी का है, मिट्टी में एक दिन मिल जाएगा। मैं एक आत्मा हूं, इस शरीर में रहता हूं, इस शरीर में परमेश्वर का आत्मा रहता है, परमेश्वर का सांस रहता है। इसलिए ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है, पवित्र आत्मा का मंदिर है। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु, मैं एक आत्मा हूं, इस शरीर में रहता हूं। प्रभु ये शरीर नाशमान है, आत्मा अविनाशी है। इस शरीर में पाप के लिए जगह नहीं है, रोग बीमार के लिए जगह नहीं है, व्यभिचार के लिए जगह नहीं है। ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, यीशु के लहू से खरीदा गया है। इस शरीर को पापों के लिए यीशु प्रायश्चित दे चुका है। पाप के गुलामी से ये शरीर को परमेश्वर ने छुड़ा लिया है। यीशु के लहू से परमेश्वर इस शरीर आत्मा को खरीद चुका है। इसलिए मैं परमेश्वर का हूं, मैं परमेश्वर का महिमा करूंगा, मैं परमेश्वर की महिमा के लिए जीऊंगा। हे पिता और पुत्र पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई करे, वचन के अनुसार मैं चलूं और वचन के अनुसार जीऊं। मेरे लिए जीना मसीह, मर जाना लाभ। ये आशीष मैं चाहता हूं यीशु के नाम से, आमीन, हालेलुया। और पौलुस अब्राहम के बारे में बहुत कुछ बात बताया है। हम लोग गलाती 3:9 में पढ़ते हैं, जितने लोग
विश्वासी हैं वही लोग परमेश्वर के संतान हैं। और किसके समान है? इसहाक के समान है। और अब्राहम इसहाक को क्या किया था? बलिदान दिया था। हालेलुया। तो हमारा जीवन भी एक बलिदान का जीवन होना चाहिए। रोमी 12:1 में लिखा है हम कैसे बलिदान चढ़ाएं। 1-2 पद को पढ़ेंगे। रोमी 12:1-2। इसीलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर हाँ। विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हालेलुया। तो हम लोग सब अब्राहम का संतान होने के नाते अपने आप को बलिदान चढ़ाना है। अपना देह प्राण को प्रभु के हाथों में बलिदान चढ़ाना है। हालेलुया। और हम लोग कैसे हैं? गलाती 4:28 पद को पढ़िए। 4:28। हे भाइयों, हम इसहाक के समान प्रतिज्ञा के संतान हैं। हाँ, हम लोग इसहाक के समान, इस्माइल के समान नहीं, या कोटरा का बेटा लोगों के समान नहीं। हम लोग इसहाक के समान। सब लोग बोलेंगे मैं इसहाक के समान प्रतिज्ञा का संतान हूं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बाइबल प्रतिज्ञा पुस्तक है। हर एक व्यक्ति के लिए 1000 से ज्यादा प्रतिज्ञा दिया गया है बाइबल में। पहला प्रतिज्ञा है, जन्म दिया माँ अपने बच्चों को भूल सकता है। दूध पिलाए माँ अपने बच्चों को भूल सकता है, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के प्रतिज्ञा के ऊपर 100% भरोसा रखना जरूरी है। पढ़ेंगे इब्रानी 10:23 पद। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। हाँ। क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वो सच्चा है। हालेलुया। जिसने प्रतिज्ञा किया है वो क्या हो? सच्चा है। हालेलुया, हालेलुया। हे अब्राहम का ईश्वर, हे इसहाक का ईश्वर, हे याकूब का ईश्वर, हे आमोमन का ईश्वर, दया कर, क्षमा कर, रक्षा कर, सुस्त कर, दया कर, क्षमा कर, रक्षा कर, सुस्त कर। हे आमोमन का ईश्वर, हे स्वर्गर ईश्वर, हे पृथ्वीर ईश्वर, हे समस्त ईश्वर, दया कर, रक्षा कर, सुस्त कर, क्षमा कर, दया कर, क्षमा कर, रक्षा कर, सुस्त कर। प्रभु अब्राहम को कहिले आंबे तुम द्वारा पृथ्वीर समस्त लोकों को आशीर्वाद करिबो।
हालेलुया आपणकर पास्टर प्रिके मुना अब्राहम कर आशीर्वाद से पाई छंते हालेलुया और आज मोर सेवा द्वारा आज मेरे सेवा के द्वारा हजारों हजारों लोग अब्राहम का आशीष को प्राप्त करते हैं प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया ये बच्चे लोग फाउंडेशन वाले हैं कि नहीं खड़ा हो जाइए बच्चे लोग लाइन में आएगा ये लोगों को मैं फाउंडेशन टीचिंग देता हूँ ये लोग भविष्य कलीसिया का अगुआ बनेंगे सेवा करने वाले बनेंगे हालेलुया आओ लाइन में खड़ा हो आप लोग रेडी हो जाइए ये लोग पहला जो बात को समझने से बाकी सब कुछ को समझने पाएंगे यही बात इन लोग बताएंगे वो है बीज बोने वाला का दृष्टा प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया मैं अनुरोध करता हूँ पास्टर लोग और बड़े स्टूडेंट लोग वो लोग बाहर जाइए और सेटिंग कीजिए एक लाइन में बहन लोग बैठेंगे बहन पास्टर लोग और बहन स्टूडेंट लोग और एक लाइन में हमारे पास्टर लोग स्टूडेंट लोग बहन अलग बैठेंगे एक लाइन में और भाई लोग अलग बैठेंगे अभी हमारा पांव धोने का सेवकाई शुरू करने जा रहा हूँ हालेलुया आओ आगा तेरी जय हो सदा सनातन तक तू राज करे है तुझ सा कोई नहीं सिंहासन पे विराजमान धरती का तेरी गुनगान है तुझ सा कोई नहीं तेरी जय हो सदा सनातन तक तू राज करे है तुझ सा कोई नहीं सिंहासन पे विराजमान धरती गाए तेरी गुनगान है तुझ सा कोई नहीं घुटनों पे आते हैं जय तेरी गाते हैं घुटनों पे आते हैं जय तेरी गाते हैं तू महान महान है तू महान महान है तुझ सा कोई नहीं Come on church तू महान महान है तू महान महान है तुझ सा कोई नहीं Oh yes Lord यीशु तेरे जैसा कोई नहीं प्रभु यस लॉर्ड हालेलुया ओ जीसस हालेलुया थैंक यू जीसस तू महान है प्रभु जी यीशु तू महान है तू महान परमेश्वर है तू जगुद्धार है तू सृष्टि कर चेता खुदा मेरा तू परमेश्वर है तू जगुद्धार है तू सृष्टि कर चेता खुदा मेरा तू अल्फा है तू ओमेगा भी तू सारे मंडल का बादशाह है तू तू महान 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 है तू महान 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 है तुझ सा कोई नहीं तू महान 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 है तू महान 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 है तुझ सा कोई नहीं
धन्यवाद यीशु। ओ लॉर्ड तू कब्जा कर पिता, तू नियंत्रण में ले यीशु। ओ लॉर्ड हालेलुया, वो तुम्हारा उद्धार करता यीशु। थैंक यू जीसस। संग रहने वाला खुदा है तू, जिसने देखा यीशु तेरी ओर, पाएगा शिफा तुझसे वो। यहोवा राफा एलोहीम है तू, संग जैसा कोई नहीं। तू महान है चर्च, तू महान महान है, तू महान महान है, तू जैसा कोई नहीं। तू महान महान है, तू महान महान है, तू महान जैसा कोई नहीं। तू महान महान है, तू महान महान है, तू जैसा कोई नहीं। तू महान महान है, तू महान महान है, तू जैसा कोई नहीं। घुटनों पे गाते हैं जय तेरी, गाते हैं घुटनों पे गाते हैं जय तेरी, गाते तू महान महान है, तुझसा कोई नहीं है। महान है, तू महान महान है, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई जैसा कोई नहीं। Yes Lord, hallelujah. Thank you Jesus. यीशु तेरे जैसा कोई नहीं। हालेलुया, धन्यवाद पिता। Thank you Jesus, तू महान है यीशु राजा। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर।